प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 24 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और वास्तव में देखा जाए तो एक नई शुरुआत का मौका दिया है। हर रोज़ जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में आता है, एक नया सवेरा जो हमारी ज़िंदगी में आता है, वो ये संदेश लेकर के आता है कि परमेश्वर आपको एक मौका और देना चाहता है, एक मौका और देना चाहता है। कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। ज़रा सोचिए, बचपन से लेकर आज तक कितने सारे नए अवसर परमेश्वर ने आपको दिए हैं और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, लौटकर परमेश्वर के पास आ जाएं। मैं आशा करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर हमारे दिलों से बातचीत करेंगे और यही आज के संदेश का मुख्य चीज़ है। इब्रानियों का लेखक अध्याय 3 में विश्वासियों से आग्रह करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करें। मैं आशा करता हूं कि आप समय निकालकर इब्रानियों की किताब 3 अध्याय को प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके दिलों से बातचीत करेंगे। हम कुछ आयतों पर ध्यान देंगे। पहली आयत, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय भुलाहट में भागी हो। हे पवित्र भाइयों, यानी कि पवित्रता का मतलब है अलग किए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग। आप और मैं परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। हम स्वर्गीय बुलाहट में भागी है, यानी कि स्वर्ग से आवाज़ आई है, स्वर्ग ने हमें बुलाया है, यानी कि परमेश्वर ने हमें निमंत्रण दिया है और हमने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया है, उसे अपने दिल में बुलाया है। इसलिए आगे लिखा है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर प्रेरित इसलिए कहा है क्योंकि प्रेरित का मतलब ही जो उसका डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वो ये है सेंट आउट वन, यानी कि एक वो व्यक्ति जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ हो, भेजा गया हो। इसलिए 12 प्रेरित थे जिन्हें प्रभु ने बुलाया और अपनी सेवा के लिए भेजा, इसलिए उन्हें प्रेरित कहा गया है। अब प्रभु यीशु मसीह को प्रेरित इसलिए कहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे एक विशेष उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य था संसार के सभी मनुष्यों के पाप की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान होना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, इसलिए संसार के संपूर्ण मनुष्यों के लिए पाप की क्षमा का प्रयोजन किया गया है। अब ये उनके ऊपर है कि वो इस मसीह को विदेशी धर्म, विदेशी ईश्वर करके तिरस्कार करें, ये उनके ऊपर है। लेकिन मैं सोचता हूँ कैसे मूर्खता की बात है। जो हमें हमारे पापों से क्षमा करके हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है, हम कैसे उसका तिरस्कार कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जब 11 या 12 साल का लड़का था संडे स्कूल में, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अपने दिल में निमंत्रण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी संतान बना लिया, मुझे मेरे पापों से माफ़ किया है, जीने का एक मकसद दिया है। इसलिए अब मेरा ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह की तरफ है। ठीक है, पौलुस ने बहुत अच्छा काम किया, पतरस ने बहुत अच्छे काम किए, पुराने नियम में दानियल ने बहुत अच्छा काम किया है, मूसा ने बहुत अच्छा काम किया, अब्राहम ने बहुत अच्छा काम किया, डेविड ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हमारा ध्यान का केंद्र प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। ही ought to be the center focus of our life। प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो, उस पर मनन करो कि वो कौन था, किस तरह परमेश्वर ने उसे इस संसार के अंदर भेजा और वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहा उस काम के प्रति जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा था। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए हम उस विश्वास को गंभीरता के साथ थामे रहें। तो नंबर 1, उस पर ध्यान करो। पहली आयत में हम देखते हैं, उस पर
ध्यान करो। उसके बाद हम देखते हैं उसकी आज्ञा को मानो, उसकी आज्ञा का पालन करो। 12वीं आयत में देखिए, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटाकर ले जाए। यहाँ पर दोबारा से हमें चेतावनी दी गई। एक तो दूसरे अध्याय में चेतावनी दिया गया था कि उसकी बातों पर ध्यान करो ताकि हम बहक कर दूर न चले जाएं, और यहाँ पर लेखक फिर से चेतावनी दे रहा है, हे भाइयों चौकस रहो। ये आपके लिए और मेरे लिए है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है चौकस रहो, सचेत रहो, सावधान रहो परमेश्वर के वचन के प्रति। आगे लिखा है कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जाए। ये संभव है, इसीलिए लिखा गया है। आप बाइबल में भी देख सकते हैं और संसार में भी बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो कभी बहुत अच्छे मसीह थे, लेकिन न जाने कैसे उनका दिल धीरे धीरे कठोर हो गया। ये स्वाभाविक है, ये संभव है। इसलिए पवित्र आत्मा आज आपको और मुझे चेतावनी देता है कि सावधान रहो, चौकस रहो कि हमारे अंदर ऐसा बुरा मन ना पैदा हो जाए, एक ऐसा अविश्वासी मन पैदा ना हो जाए। आगे लिखा है जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इसका मतलब ये संभव है कि चुने हुए विश्वासी भी अविश्वास में पढ़कर, अनाज्ञाकारिता में पढ़कर जीवते परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसका मतलब उद्धार पाने के बाद परमेश्वर आपको बांध कर नहीं रखता। मसीहत प्रेम पर आधारित है, जबरदस्ती की बात नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यदि करता है तो इस प्रेम को इस काम के द्वारा प्रकट करना कि मेरे मेमनों की देखभाल करना, मेरे भेड़ों को चराना। मसीहत प्रेम के ऊपर आधारित है, और इसलिए यहाँ पर लिखा है सावधान रहो कि कहीं आप भटक ना जाएं, कहीं आप परमेश्वर से दूर न चले जाएं। और उसके बाद यहाँ पर इजरायलियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अविश्वास किया। तो सबसे पहले उस पर ध्यान करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, चौकस रहो और अपने विश्वास को अपने कामों के द्वारा प्रकट करो। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा 16 आयत में, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? किस लोगों ने? आप जानते हैं ये बात यहाँ पर उन यहूदियों की हो रही है, उन इजरायली की हो रही है जिन्हें परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया था। आगे लिखा है, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? 17 में, और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? आप जानते हैं मिस्र की गुलामी से जब छूटे थे तो लाखों में उनकी संख्या थी, परंतु पता है उन ओरिजिनल लाख लोग जो वहाँ से लिखने थे, उनमें से कितने लोग मिस्र में गए? कितने लोग? सिर्फ यहोशू और कालेब, सिर्फ 2 जन। जितनी भी भीड़ वहाँ से निकली थी, सिवाय 2 जन के कोई भी उस मधु और शहद से, मधु और दूध की धारा से बहती हुई जो नदी है, वो जो देश है, वायदे का देश, प्रॉमिस लैंड, वहाँ पर पहुँच नहीं सके। निकले तो इसीलिए थे कि हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अपने मन को उन्होंने कठोर कर लिया, आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर का निरादर किया अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अनाज्ञाकारिता की, और ये सब कुछ उनके अविश्वास को दिखाता है। यदि आपने सचमुच में विश्वास किया है तो आपके काम आपके विश्वास के द्वारा प्रकट होंगे। यहाँ पर क्या हुआ? आखिर में लिखा है, और उसने 17 में, और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? किससे? आप जानते हैं, उन कठोर मन वाले इजरायलियों से। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने उसकी आज्ञा ना मानी? देखा,
जिन्होंने उसकी आज्ञा को नहीं माना, अपने दिल को कठोर कर लिया। याद रखिएगा, पाप आपके दिल को कठोर करेगा, शैतान आपके दिल को कठोर करेगा। ये संसार के तौर तरीके, संसार के फैशन, संसार की बातें, संसार का लोभ और लालच और रुपया, धन संपत्ति, ये आपके दिल को, आपके मन को कठोर करेगा। यहां साफ लिखा है, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। ये इजरायली लोग जो मिस्र से निकले थे, क्यों नहीं कनान देश में प्रवेश कर पाए। ये जितने भी लोग मिस्र से निकले थे शुरू में, उन सब के शव जंगल में पड़े रहे, दफनाने वाला तक कोई नहीं मिला। कैसी भयंकर सजा परमेश्वर की। परंतु उसके बाद जो पीढ़ी आई, जो नए बच्चे पैदा हुए, जवान हुए, वे लोग प्रवेश करते हैं कनान देश के अंदर। परंतु वे लोग नहीं कर सके जो मिस्र से निकले थे। मिस्र संसारिकता, पाप की गुलामी को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी पाप की गुलामी से छुड़ाया है। जिस तरह वे लोग यात्रा कर रहे थे, हम भी यात्रा कर रहे हैं इस पाप भरी जंगल के अंदर, जहाँ चारों तरफ आजमाइश है। शैतान के दूत हर जगह मुंह फंसारे घूम रहे कि कब किसको फाड़ खाए। ऐसे में आपका ध्यान यीशु मसीह पर होना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ताकि एक दिन आप और हम, वो सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश करें। इजरायली लोग इसलिए नहीं प्रवेश कर सके क्योंकि उन्होंने अपने कामों से ये प्रकट कर दिया कि प्रभु, हम विश्वास नहीं करते। मुंह से नहीं बोला होगा, लेकिन अपने बातचीत से, अपने व्यवहार से, अपने सोच विचार से, अपने आवाज़ से, आपका आचरण, आपका चाल चलन बहुत तेज बातें करता है। इसलिए सावधान रहें कि आपका आचरण दूसरों के सामने मसीहत के बारे में क्या बोलता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, जिसने आज हमें कायल किया है। प्रभु, मुझे भी क्षमा करना। कई बार मैंने अनाज्ञाकारी की, कई बार मैं हठी बन गया, कठोर बन गया। मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर प्रभु। मेरे भाई जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें क्षमा करिए और उनके परिवार में आपकी आशीष को आनंद दीजिए। जो बीमार हैं, दुखी, पीड़ित, परेशान हैं, प्रभु उन पर भी दया करना, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं प्रत्येक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह कर और दया कर प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जोली के भाई के लिए प्रभु, जब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। आपकी योजना उनके जीवन में सही समय पर पूरा हो सके। बहन स्टेला के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करिए प्रभु। मैं मेरे चर्च के अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर सिस्टर जॉयस के लिए प्रभु, जब वो अपने घर से दूर है, यात्रा में है, आप उनके साथ रहकर उनकी अगुवाई और उनकी सहायता करना। मान परमेश्वर, मेरे चर्च में जो लोग बीमारी में हैं, दुख में है, परेशानी में, जो नए विश्वासी हमारे चर्च में आने लगे हैं प्रभु, प्रत्येक से बातचीत करिए प्रभु, ताकि इनमें से किसी का भी दिल, मन अविश्वासी ना हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज का सवाल है, आज के चैप्टर को पढ़कर बताइएगा, कितनी बार इस अध्याय में चेतावनी दी गई है। गंभीरता के साथ परमेश्वर आपको सहायता करे, आपकी मदद करे। आपके पास यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है या आज के वचन में से कोई भी संदेह या सवाल है, तो हमें ज़रूर लिख दीजिएगा।
हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।